तो भाई वो गाना सुना होगा, बोले अब तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे मेरे बंधु। लेकिन भाई फिलहाल बात है, सवाल है पेट का। यानी कि ये जो पेट है इसका नजर ना लग गए, पेट किस तरह बढ़िया रहे, साफ सुथरा रहे, क्योंकि सारी बीमारियां की जड़ है पेट। और भाई सुभाष गोयल हेल्थ शो जो आपने बतावा घरेलू नुस्खे, और भाई नजर बट्टू यानी कि पेट का नजर लाग करता है बचन खातर कौन सा नजर बट्टू है जो काम आओगा। इस सारी वीडियो में या तो हमने आखिर तक सुनने मिलेगा मामला, और आपकी रसोई में बेशकीमती खजाना है उसकी पिछाण क्यों करो है, इसकी जानकारी के राज भी सुभाष गोयल ने इस वीडियो में खोल रखे हैं। तो बस शुरू तो लेकर आखिर तक वीडियो ने देखियो। तो डॉक्टर गोयल हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोयल हमें बताएंगे क्या क्या रामबाण नुस्खे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वैद्य कहना चाहिए मुझे, डॉक्टर नहीं कहना चाहिए। तो मैं आपको पूरे संबोधन आप मेरा वैद्य का ही होगा। बिल्कुल। पंजाब में जो लोग हैं ना जी, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है चौरसिया जी कि नाश्ता करने के बाद जो जो लंच है ना जी, वो अच्छा होना चाहिए आपका। लंच करके आपको आधा घंटा या 1 घंटा लेटना भी चाहिए। लोग क्या लोग करते तो कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद लेटना बिल्कुल नहीं चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए ताकि आपका खाना पच जाए। मैंने तो कुछ एक्सपर्ट से ये भी सुना है। अभी मैं बता रहा हूँ, लंच के बाद थोड़ा लेटने की सलाह होती है कि 1 आधा घंटा लेटो लंच के बाद। जो समझदार लोग हैं जो वो करते हैं, जो जो बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई सारे ही समझदार हैं, पर जो बहुत बिजी हैं कि खाना खाया ढाबे पे फटाफट, ड्राइवर गाड़ी निकालो वहीं से उठे फटाफट गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में सो गए, तो कहीं भी सोते हैं, वो एक अलग चीज़। लेकिन रात का जो खाना है वो हम कहते हैं सूर्य छिप जाने से पहले पहले खाना खाओ, और सूर्य छिपने के बाद आप निकलो बाहर पार्क में सैर करो दबा के। वो होता है एक जीवन जीने का सही तरीका। लेकिन आजकल लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो गई है, जो काम रात को करने हैं वो सुबह हो रहे हैं, जो सुबह करने हैं वो रात को हो रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसको अगर सुधार लिया जाए सिस्टम को, तो मेरे ख्याल से कब्ज कुब्ज नाम का रोग तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अभी आप जानिए कि अगर आपके पास 140 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ लोगों को कब्ज है, 100 करोड़ लोग ज्यादा होगी सर। 100 करोड़ लोगों को कब्ज है। बिल्कुल सही कहा, 100 करोड़ 100 लोगों करोड़ को को है, 40 और करोड़। यही देश की सबसे आम बीमारी है। अब जैसे आपने नुस्खे बताए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खाने में ऐसी क्या चीज लें या किस चीज को बहुतायत करें जिससे कब्ज की समस्या ना हो। जो ग्रंथों में लिखा है मैं उसकी बात करता हूँ। एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि त्रिफला पाउडर जो है, हरड़ बहेड़ा और आंवला का, 3 चीज़ों का पाउडर बनता है। अब इसमें नॉर्मल पाउडर तो इक्वल मात्रा में बनाती हैं कंपनियां और सेल हो रहा है, बहुत बिक रहा है, ट्रकों के ट्रक खत्म हो जाते हैं और लोग ही खाते हैं। दूसरा, इसमें बनता है 1 2 का 4 एक फार्मूला, जैसे हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला जो है वो 4, 100 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम की रेशो में ये बनता है। तो ये जो हमारे वैद्य जी हैं बड़े बड़े, वो उनके नुस्खे हैं, ये बना देते हैं। और उसको हमने फिर गवर्नमेंट से अप्रूव कराया त्रिफला अमृत के नाम पे। एक तो हो गया नॉर्मल त्रिफला, एक ये त्रिफला अमृत के नाम पे है। और इसमें हरड़ देखिए चौरसिया जी जो डाली गई है, वो डाली गई है हरड़ जलाफा। जो हरड़ जलाफा है ना, उसमें बीज नहीं होता जी और मोटी होती है। और वो उसका वैसे ही जो मार्केट का वो कहते हैं ग्राफ, जैसे नॉर्मल हरड़ है वो 300-400 रुपये किलो होती है जी, 7-8 हज़ार रुपये किलो होती है। अच्छा। हरड़ जलाफा। और उसको जब आप खाओगे ना, आप भूल ही जाओगे कि कब्ज नाम की कोई चीज़ भी होती है। इतना 7-8 हजार रुपए किलो किलो का वो हरड़ जलाफा। कहाँ मिलती है सर? ये कहाँ उत्पादन होता है इसका? आप तो लाते होंगे। ये तो उपलब्ध होती है जी मंडियों में, लेकिन आप गूगल पे सर्च करना हरड़ जलाफा तो पूरा उसका डिटेल आता है, विद उसके सारे प्राइस प्रूफ आ जाते हैं। ये मतलब एक गॉड की दी हुई गिफ्टेड चीज़ है, तो उसके साथ पेट साफ होता है। और ये है त्रिफला 1 2 का 4। और इसको अगर घर पे बनाना है, तभी मैंने फार्मूला बताया कि अब एक 100 करोड़ लोगों को तो मैं दे नहीं पाऊंगा, है ना। जितने को दे, जो जो बना सकें घर पे। एक तो घर पे बना के सस्ता पड़ता है, मान लो घर पे बना 500 का, मेरे पास आएंगे 1000 रुपये का, 500 तो यही बचा, क्योंकि मेरे पास सरकार भी आती है ऊपर, 300 लोग काम करते हैं, उनके पेट भी जुड़े हुए हैं। घर पे बनाया, बंदे को फायदा हो गया। तो मतलब त्रिफला पाउडर जो है ये एक ऐसा स्रोत है जी, अगर आदमी खाए तो 5 बजे शाम को, औरत खाए तो सुबह खाली पेट खाए इसका, ताकि उसकी जो आंतड़ियाँ होती हैं वो नरम
और रात तक वो थकी होती है। औरत का जो थकावट होती है वो मर्द से ज़्यादा होती है, क्योंकि आदमी तो अपने टाइम पे काम करता है जाके चेयर पे, उसने तो बेचारी ने पूरा दिन कभी कपड़े धो लिए, कभी झाड़ू लगा दिया, कभी पोछा, कभी रसोई का काम, कभी खड़े हो गए, तो उसकी जो जॉब है वो अपने से ज़्यादा टफ होती है। उसको हम कहते हैं सुबह खाओ, पूरा दिन एनर्जी से भरे रहो। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरे दिन एनर्जी से भरे रहो। लेकिन खाने में ऐसे क्या क्या प्रिकॉशंस रखें, क्या क्या ऐसी सावधानी रखें वैद्य जी, जिससे कब्ज की समस्या कम हो जाए? क्या क्या खाने में अवॉइड करें? मैं बताता हूँ, अभी जैसे लोग खाना खाते हैं उसके बाद गटक पानी पीते हैं, ठंडा नहीं पीना चाहिए। मेरी आदत है। हाँ, आप पानी में दही मिलाया करो। छाछ। हाँ, छाछ वो चलेगा? छाछ बना के पियो या फिर तक्कड़ बना के पियो। आधा गिलास दही, आधा गिलास पानी चम्मच से घोला और पी लिया, उसमें कुछ मत डालो। आप देखेंगे जिंदगी अलग हो रही है दुनिया से। और दूसरी चीज, जैसे उड़द की दाल है, माँ की दाल, राजमा, जिसको कब्ज है उसको बायबादी वाली चीजें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका बात दोष हो गई होगा। माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, देखो मेरे को कैसे याद है ये चीज़ें, है ना। तो क्यों याद है कि मैं पूरा दिन बताता हूँ लोगों को। और ये 5-6 चीज़ें हैं जी, 7 चीज़ें, अगर वो लाइफ से काट ही दे तो बहुत बढ़िया, नहीं काट सकते तो कम कर दे इनको। और यदि खाना भी है तो दिन में दोपहर को खाया जाए तो ठीक, अगर रात को खाएंगे फिर प्रॉब्लम, सुबह खाएंगे तब पेट भारी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है अवॉइड की जाए तो कब्ज का रोग जो है वो काफ़ी कटता है, क्योंकि कब्ज के कारण ही आजकल लोगों का लीवर खराब हो रहा है। आपने देखा होगा, कहीं भी चले जाओ जी, हर, जैसे पहले कहते हैं डायबिटीज़ हर तीसरे लोगों को हो रही है, लीवर का प्रॉब्लम, फैटी लीवर हो जाना, ओटीपीटी बढ़ जाना नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है। और इन चीज़ों से बचाव के लिए जो हमने ये त्रिफला पाउडर बताया, ये तो है ही कमाल की चीज़ है। और क्योंकि चौरसिया जी कोई भी कुछ करना नहीं चाहता, वो कहते हैं कुछ ऐसा दे दो गोयल साहब, चमचा भर के खा लें सुबह, दिन भर का जो खाया पिया उसको साफ हो जाए। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है त्रिफला पाउडर। ठीक है, मैं अब आपने जैसे बताया कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कब्ज को दूर करने के लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये लिस्ट तो हो गई अवॉइड करने वाली, किन किन चीज़ों को खाना चाहिए? हाँ, बड़ा अच्छा है आपका सवाल। सबसे बढ़िया चीज़ है जी, जो बिना छिलके की दालें हैं, उसके ऊपर छिलका नहीं होना चाहिए, प्लेन दाल, जैसे धुली हुई मूंगी हो गई, मसरी हो गई, ये सारी दालें बहुत कमाल। चने भुने हुए, चने बिना छिलके की दाल, तो ये चीज़ें हो गई। और सब्जियों में आप सिर्फ हरी सब्जियां, तरकारी वाली सब्जियां खाएं। जिनको कब्ज है उनके लिए वो भर के सब्जियां बना लेते हैं, टिंडे करेले भरे हुए खाते हैं, फिर प्रॉब्लम। मसाला तेज बिल्कुल ना लें, और लेना है तो सिंपल हरी सब्जियां, जैसे लौकी है, तोरी है, घिया है, कद्दू है, या उसके अंदर वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है बीन, जो फलियां होती हैं, वो कब्ज में बहुत फ़ायदा करती हैं और कब्ज के रोगियों को उससे बचाती हैं। और साथ में जैसे दूध पीते हैं, दूध पीना चाहिए। और रात को जो लोग दूध पी के सोते हैं या दूध के साथ त्रिफला ले लेते हैं, उनको कभी कब्ज नहीं होती। ये बड़ी बात बताई आपने। जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने खाने के बारे में आपसे पूछा, मैंने पूछा क्या अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक बड़ी दिक्कत क्या होती है जब आदमी दिन भर काम करे, कुछ खाने का ऑप्शन ना मिले, एकदम से उसे लगी बहुत भूख। मैं इराक वॉर के अंदर गया था, सुबह से रात तक रिपोर्टिंग करता था, और वहाँ पे खाने में 2 पीस उबला हुआ चिकन मिलता था और एक रोटी मिलती थी $5 की। उससे ज़्यादा किसी को खाना वहाँ पे अलाउड नहीं था। लेकिन एक्सट्रीम भूख लगती है। जब एक्सट्रीम भूख लगे उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना अवॉइड करना चाहिए, कितना पेट खाली रखना चाहिए, ताकि आपका पेट का इकोसिस्टम, कब्ज का इकोसिस्टम, आपके पाचन का इकोसिस्टम काम कर सके? उस समय ना चौरसिया जी, सबसे बढ़िया आपके जो दोस्त होते हैं वो होते हैं भुने हुए चने, चने के साथ गुड़। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो चना गुड़ खा सकते हैं, और उसके साथ पानी या नरम नरम दूध पी सकते हो गर्म। तो उससे क्या होता है कि पेट की तृप्ति हो जाती है। चना जो है ना जी, वो पेट को भरने में सबसे सक्षम चीज़ होती है। जैसे हम भी गाड़ी में रखते हैं, जहाँ भी भूख लगी चने खा लो, फालतू बाजार की चीज़ ना खाओ। तो उससे क्या होता है, पेट का पोषण होता है। अब जैसे मान लो खाना आपको कम मिल रहा है, कहीं पता है कि वहाँ तो मिलनी एक चपाती है भाई, 2 मिलनी है ज़्यादा से, या तीसरी चपाती पैसे दे के भी नहीं मिलनी, तो वहाँ पे आपको या तो उसी में सब्र करना पड़ता है, या फिर एक फ्रूट का जूस जो है, वो कोई भी जूस आप नेचुरल, ये नहीं डब्बे का नहीं जूस, बंद डब्बे का नहीं, प्योर मतलब फ्रूट का जूस पी सकते हो। अब जैसे
लोग व्रत रखते हैं, तो उनको जब व्रत खुलवाया जाता है तो जूस पिला के खिलाया जाता है ताकि उसके इंटेस्टाइन पे कोई बैड इफेक्ट ना आए। तो ये एक सबसे बेहतर चीज़ होती है। अभी जैसे हमने पीछे एक पाउडर दिया था, उसका नाम दिया था हमने कब्ज नाश करके। उसका जो कब्ज नाश पाउडर था वो ग्रैनुअल में बनाया जी। उसके अंदर ना एक जड़ी बूटी है, बहुत सारे वैद्य उसका जिक्र करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते, लेकिन खुल के किसी ने आज तक उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो कोई नहीं चाहता होता कि मेरे नुस्खे किसी को पता चले। लेकिन मैंने आज तक ना चौरसिया जी अपने अपने नुस्खे जितना मुझे ज्ञान है मैंने बांटा है। कहते हैं बांटने से बढ़ता है, तो बड़ा ही है जी मेरा तो। और वो देखो आप, उसके अंदर ना एक सकरूनिया जड़ी बूटी है, सकरूनिया, ये बहुत कॉस्टली जड़ी बूटी है, ये इतनी सी लेनी होती है मटर के दाने जितनी। उसका ग्रंथों में जिक्र है, आपको कभी दिखाएंगे ग्रंथ में लिखा हो उसका नाम, जो बुजुर्गों ने लिखा है। उसका ना मोदक बनता है जी ऐसे, लड्डू टाइप मोदक, पूरी दवाई का। तो उसका नाम दिया नजर बट्टू। वो उसका नाम ही रखा हुआ है नजर बट्टू की, ये पेट की नजर उतारता है। तो उसको ना जी जब देते हैं हम पेशेंट को कि इसमें से ऐसे तोड़ के मटर के दाने जितनी रात को चूस के खा लो, देसी घी में बनता है वो, तो साथ में थोड़ा सा दूध गर्म पी सकते हो, पी लो, नहीं तो ऐसे ही लेके आप सो जाओ। तो कई बार वो रात को भी उठा लेता है, पेट साफ, वन टाइम वो पेट साफ करता है जी। और जिनको दिया, किसी ने 3 महीने खाया, किसी ने 4 महीने खाया, उनकी परमानेंट ये प्रॉब्लम ठीक हुई। ये एक ऐसी जड़ी बूटी का नाम मैंने इसलिए लिया कि जिस भी आदमी को समझ आ गई वो ले सकता है इसको अपने घर में, पंसारियों से मिल जाती है अक्सर। ठीक बात। अब मुझे आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने बताया क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, अनुशासन, डिसिप्लिन किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि कब्ज एक शाश्वत समस्या है, कॉन्स्टिपेशन एक शाश्वत समस्या है। देश की प्रॉब्लम है ये, मतलब कि अपने पूरे देश की प्रॉब्लम है कब्ज की। इसके ऊपर हमने कितना ही लोगों को प्रचार किया है, बहुत लोग लग गए हैं खीरा खूरा खा के, सैलड खा के सुबह सुबह सेट हो रहे हैं। और इसका ना एक डिसिप्लिन की जो बात आपने करी है, इसके अंदर एक योगा का बड़ा योगदान है। योग आसन है जी एक, जिसको हम कहते हैं कपाल भाती, और एक है अनुलोम विलोम और हवा भरना। मतलब मैं कहता हूँ लोगों को कि पानी को खाना सीख लो, हवा को पीना सीख लो। और जिसने हवा को पीना सीख लिया, अनुलोम विलोम ये, और एक कपाल भाती, और जो 2 चीजें हैं जी, आदमी को ना तो बीपी आएगा कभी हाई, और ना ही कभी कब्ज होने की संभावना होगी। कईयों को तो ये अकेली जो हमारी ये है ना जी, अपना मोदक टाइप जो लड्डू सा बना हुआ है, उसका नाम KN मोदक रखा है, कब्ज नाश, हम KN का मंत्र हमने कब्ज नाश ही रखा हो। तो वो जब हम देते हैं उसी से खुल जाती है। और कब्ज के मतलब हमने बड़े बड़े लॉक खोले हैं जी बिना अनीमा किए। तो जहाँ अनीमा काम नहीं करता वहाँ पे ये चीज़ें काम करती। और जिन लोगों को वो होता है, क्या नाम लेते हैं अपना, जॉन्डिस का सिम्टम आता है या हेपाटाइटिस का आता है, उनके लिए हमारा एक वो आता है जी, भू अमृत पाउडर। तो आप नुस्खों के किंग हैं, तो मुझे 3-4 नुस्खे और बताइए जिससे आप अपने पाचन की समस्या, कब्ज की समस्या, और रामबाण नुस्खे जो आपके ट्रेडमार्क हैं, जो आपके फेवरेट हैं। हमारे 450 के करीब प्रोडक्ट हैं। और ये एक चीज़ और बताऊं जी, जो कब्ज है ना, इसका सीधा सीधा जो लिंक है वो आपके लीवर से होता है। अगर आपका लीवर ठीक कर दिया जाए, अब लीवर के लिए बताऊं मैं आपको, अभी अपने सरकार ने उसको लैब टेस्ट करके अपनी मेल पे डाला है, अपनी साइट पे डाला है। हमारा एक प्रोडक्ट था, उसको क्लिनिकली लैब टेस्ट करके उसका ट्रायल टेस्ट हुआ। तो वो है लिव एक्शन के नाम से कैप्सूल बना है। और उसका मैं फार्मूला बताने से कभी नहीं चूकता, क्योंकि वो बन जाता है घर में बड़ी आसानी से। उसके अंदर डालते हैं हम कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला। ये चारों चीज़ें जब आप पंसारी को दिखाओगे, ये चारों चीज़ें वो आसानी से दे देगा। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और उसके अंदर भूमि आंवला, ये चारों चीज़ों को डाल के हमने बनाया जी ये कैप्सूल। और ये लीवर को एकदम खोल देता है। लीवर के अंदर OTPT बढ़े हुए हों, SGPT मतलब GGT बढ़े हुए हों, यहाँ तक ये काम करता है। और आप अपने पेट को नजर लागण तक बचा सको हो। इसे बात पे ठोको शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।